अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। पाइथन के अंदर हम किस तरह से फंक्शन बना सकते हैं और किस तरह से हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। उससे फंक्शंस को यूज़ करने से पहले हम कुछ और बात भी कर लेते हैं कि फ़ंक्शन होता क्या है और यह फ़ंक्शन को किस तरह बनाया जाता है, किस तरह कॉल किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि फ़ंक्शन है क्या। ठीक है, फंक्शन हमारे पास हर लैंग्वेज के अंदर दो तरह के फंक्शंस होते हैं, इनके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस उसके अलावा इससे ऊपर मैं लिख लेता हूँ प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस तो वही हैं जो कि हर लैंग्वेज के अपने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पाइथन के अंदर, यानी कि प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, जो आपको एक प्रिंट करके देगा कोई भी स्टेटमेंट एक्स वाई जेड, या जो भी हम उसको टेक्स्ट देंगे या जो भी हम उसके अंदर वेरिएबल पास करवाएंगे तो उसको वहाँ पर वो प्रिंट करवा कर हमें देगा। ठीक है, और जबकि ये हमारे पास जो है प्री डिफाइंड, ये हमारे पास जो एग्जांपल हो जाएगी प्री डिफाइंड फंक्शन की। ठीक है, यानी कि प्रिंट की हम बात करते हैं। ठीक है, और जबकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन की हम बात करें, वो फंक्शन वो होंगे जो यूज़र खुद क्रिएट करेगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फंक्शंस, इसको मैं कमेंट भी कर लेता हूँ साथ साथ, कंट्रोल Z। ठीक है, फंक्शन होते क्या हैं। वी डिफाइन फंक्शन जो है, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड where we define all the functionality। फंक्शन के अंदर हम तमाम फंक्शनैलिटी या तमाम जो कोड है डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें इसमें क्या काम करवाना है। ठीक है, दूसरी ये बात कि देयर आर, फिर हम मज़ीद बात करते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ फंक्शन, यानी यूज़र डिफाइन और प्री डिफाइन के अलावा there are two kinds of function you can say, but it is not necessary, it is not these are not the kinds of function. You can say there are two kinds of function. Number one, a simple function, simple, and number two, the function which return the function, ऐसे function जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न करते हो, the functions which return something। इसकी हम बात करते हैं अभी कि किस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास फंक्शन की, ये फंक्शन होता है क्या है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस, हर लैंग्वेज इसकी हमने बात कर ली है। अब हम आ जाते हैं कि पाइथन में हम किस तरह से फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, और यानी जब भी हाउ टू क्रिएट, मैं पहले लिख भी देता हूँ हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मेक अ फंक्शन। हाउ टू मेक अ फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। और यानी जब भी हम फंक्शन बनाएंगे वो हमेशा स्टार्ट होगा डेफ के कीवर्ड से, और उस फंक्शन को फिर उसके बाद आएगा उस फंक्शन का नेम। मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ प्रिंट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, और ये उस फंक्शन के दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और उसके एंड में हम कॉलन ऐड कर देंगे, कॉलन ऐड करेंगे। और यहाँ पर सिंपली अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब हमें पता है कि पाइथन जो है इंडेंटेशन के ऊपर या ब्लॉक कोडिंग के ऊपर वर्क करती है। तो अगर मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ आई एम आ फंक्शन, एक स्टेटमेंट हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम सिर्फ ये काम करवा रहे हैं। ये इस डेफ क्या है, कीवर्ड है जो कि फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ये फंक्शन का की नेम है, फंक्शन का नेम है, जबकि डेफ एक कीवर्ड है। ठीक है, इसी तरह प्रिंट, हम यहाँ पर सिंपली एक लाइन प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया कि इस फंक्शन में हम क्या करवाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अब मैं करूँगा फंक्शन के अंदर, और एक चीज़ और हम देते हैं, ये है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन, कि हमने जहाँ पर अपना फंक्शन डिफाइन किया है। उसके बाद हमें फंक्शन को कॉल भी करना होगा, कॉलिंग अ फंक्शन। मैं यहाँ साथ साथ लिख लेता हूँ ताकि इजी रहे समझने। कॉलिंग अ फंक्शन, तो फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो हमेशा फंक्शन को उसके नाम से कॉल किया जाता है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, पी अंडरस्कोर डेटा। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसे कॉल करूँगा पी अंडरस्कोर डेटा, और ब्रैकेट्स आएंगे दोनों। और अभी आप देखना पे हमें एरर दे रहा है, और हम इसको रन करेंगे तो भी एरर ही आएगा।
इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, कि यहाँ पर हमें एक इंडेंट चाहिए होगा, इंडेंट हमें लेना पड़ेगा। क्यों? ताकि जो कंपाइलर है जब प्रोग्राम रन करे उसको पता होगा ये कि ये डेफ को जब वो रीड करेगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये एक फंक्शन है, मगर जब वो नेक्स्ट लाइन में आएगा तो वो इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि जो भी चीज़ इस फंक्शन के अंदर आनी चाहिए वहाँ पर एक हम इंडेंट मौजूद होना चाहिए, प्रॉपर इंडेंटेशन होनी चाहिए। अब ये प्रिंट जो है फंक्शन का पार्ट बन चुका है। और मैं इस फंक्शन के अंदर हम फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ये सिर्फ मैं बेसिक एक बात कर रहा हूँ कि अभी हम मज़ीद कुछ बनाते हैं फंक्शंस, तो ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि फंक्शन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लिया ठीक है, मैंने एक और लाइन प्रिंट कराई, आई है मैंने फंक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पर आगे इसको रन करता हूँ तो हमारे पास दोनों लाइन्स प्रिंट हो रही हैं। फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अभी तक हमने देखी हैं, उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि फंक्शन के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं। ये फंक्शन का मेन पार्ट है जहाँ पे यानी जो डेफ के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये फंक्शन का मेन पार्ट है जहाँ पे फंक्शन पूरा डिफाइन है, उसकी फंक्शनैलिटी हमने दी है, ठीक है। कंपाइलर जब आएगा यानी जब प्रोग्राम रन होगा तो पहले आएगा फंक्शन कॉल कहाँ पर हुआ है, तो फंक्शन कॉल के पास जाएगा p_data जब कॉल होगा तो फिर वो फंक्शन डेफिनेशन के पास आएगा और यहाँ पर आके उस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन इस तरह से कॉल हो रहा होगा, यहाँ पे कॉल होगा और यहाँ पर जब कॉल होगा तो कंपाइलर इधर आएगा और इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो ज़ाहिर बात है हमारा जो डेटा है तो हमने लिखा है वो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये तो फंक्शन एक सिंपल फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। अभी हमने बात करी है कुछ फंक्शन होते हैं कि कुछ ना कुछ वो रिटर्न भी करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक मतलब फिर एक फंक्शन बनाता हूँ प्रिंट p_name, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक लाइन प्रिंट अगेन मैं यहाँ चाहे तो हम वेरिएबल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसके अंदर इसके ऊपर ले लेते हैं वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, और उसके अंदर हम नेम पास करा देते हैं अली। और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट और द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, और हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ, और उसके बाद मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कराऊंगा और वेरिएबल का नाम है नेम। यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं, एक मिनट, बिफोर दिस ब्रैकेट आई एम गिविंग सम स्पेस हियर। मैं यहाँ पे आता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारे फंक्शन का नाम है p_name। रन करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ अली, ठीक है। इसी चीज़ को मैं अगर इसी स्ट्रिंग यानी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, एफ स्ट्रिंग के साथ हमने इस्तेमाल किया, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ प्रिंट द नेम ऑफ द स्टूडेंट इस, क्योंकि अब ये जो हम इस प्रिंट के अंदर जो चीज़ हम पास कर रहे हैं ये भी एक स्ट्रिंग है, और इसके साथ मैं दूसरा और नेम भी जो एक वेरिएबल है मगर वो उसकी डेटा टाइप का स्ट्रिंग है, तो मैं इन लोग को कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ। तो इस तरह भी आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट या रन कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ओके। तो ये एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसे फंक्शन जो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, ठीक है। द फंक्शन विच रिटर्न समथिंग, ऐसे फंक्शन जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन के द फंक्शन विच रिटर्न समथिंग हम यहाँ लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं कि फंक्शन जो है ऐसे फंक्शन है जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। रिटर्न करेंगे तो पहले हम इसके अंदर एक मैं अगेन यहाँ पे बना देता हूँ, एक हमें बनाता हूँ डिफाइन डेफ, यानी कीवर्ड है जो कि बताएगा कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं। और मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ नंबर _even, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया
और यहाँ पर आने के बाद क्योंकि हम इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कराएंगे तो यहाँ पर अब हमें काम करना पड़ेगा इस फंक्शन के जो किस पैरामीटर्स, या इस फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर पास कराएंगे या एक आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे, ठीक है। और मैं इसके ऊपर यहाँ वैल्यू दे देता हूँ num1, यानी कि एक वेरिएबल है, ठीक है। और प्रिंट एफ, मैं सिंपली प्रिंट नहीं करा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा num1, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी जो भी हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं और उस वेरिएबल का नाम, ठीक है। रिटर्न, और हाँ रिटर्न भी एक कीवर्ड है। अब होगा क्या यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ number_even, और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को पास कराऊंगा जो वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू दूंगा मैं। वैल्यू में दे रहा हूँ 10। तो अभी यहाँ पे कुछ होगा नहीं। अगर मैं इसको रन करता हूँ आउटपुट हमारा कुछ शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रिंट भी नहीं कराया है। तो इसके दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं कि इसमें जो रिज़ल्ट आके सेव होगा, पहले मैं उसको एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, यानी वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूँ रिज़ल्ट, और फिर मैं उसको प्रिंट करवा देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में आकर प्रिंट, तो अब हमारे पास वो नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। हुआ क्या पे, ये रिटर्न जब हम ऐसे फंक्शंस क्रिएट करते हैं जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हो, तो उसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो फंक्शन के अंदर नहीं लिखी जाती, ठीक है, ऊपर फंक्शन के बाहर ही होगी। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, पहले कंपाइलर इधर आएगा, वो देखेगा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन कॉल, तो फंक्शन जब उसको फंक्शन का नाम मिलेगा तो इधर आ जाएगा, यानी फंक्शन डेफिनेशन के पास। और यहाँ आने के बाद इस फंक्शन के अंदर देखेगा कि क्या कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे भी हमने रिटर्न कराया, सिंपली कुछ काम हमने नहीं किया, सिर्फ एक वैल्यू दी है और उसको रिटर्न कराया, जो कि रन टाइम पे जो कि हमने उसको फंक्शन को सेंड की है, ठीक है, आर्गुमेंट के थ्रू या पैरामीटर्स के थ्रू। तो 10 यहाँ पे पास हुआ, वो 10 यहाँ पर आया, इसने इसको रिटर्न किया, ये वापस इस फंक्शन को ये वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू इधर आएगी, और फिर उसके बाद इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, और फिर यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। यही काम अगर आप एक लाइन में करना चाहते हैं तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों लाइन्स को हम करते हैं कमेंट। अगर आप चाहते कि ये दोनों काम अगर आप चाहते कि ये काम एक ही लाइन में हो जाए, तो सिंपली यू कैन राइट दिस वन लाइक दिस वे, प्रिंट और nub_even, और ये एक ही लाइन में प्रिंट भी होगा और एक ही लाइन में ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं, किस तरह से आपको इजी लगता है चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम एक यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि एक हमें ऐड करके देगा दो नंबर्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। इसको हम करते हैं कमेंट। यहाँ पर मैं फंक्शन बना रहा हूँ डेफ और एडिशन या ऐड भी लिख सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम सेंड करेंगे या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ num1 num2, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करा है तो यहाँ पे कॉलन भी आ जाएगा। इस फंक्शन में क्या फ़र्क था कि हमने खाली एक वैल्यू पास करी है या एक आर्ग्यूमेंट पास किया। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हम पास करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। अभी ये रिटर्न ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि रिटर्न कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे भी कर सकता हूँ, द रिजल्ट ऑफ 2 नंबर्स, द रिजल्ट ऑफ 2 नंबर्स इस, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ रिजल्ट RESULT। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन का नाम है एडिशन और दोनों नंबर्स में दूंगा 20, 30, ठीक है। अब क्या होगा, फंक्शन यहाँ पे जब कॉल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन डेफिनेशन के पास, यहाँ पे num1 में आएगा 20, यहाँ पर आएगा 30, 20 एंड 30 दोनों को ऐड करेगा और रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देगा उस वैल्यू को, और फिर नेक्स्ट लाइन में वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं इसको, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 50, ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको अगर मैं इस तरह करता हूँ तो अभी यहाँ पे हमें एक एरर मिलेगा, ठीक है। क्यों एरर आएगा, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है।
स्ट्रिंग और इंटीजर दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, उनको कॉन्कैटिनेट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि num1 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, num2 भी क्या एक इंटीजर वैल्यू है 20 एंड 30। यहाँ पे अब ऐड होके इसमें आए तो हो गया 50। द रिजल्ट ऑफ टू नंबर्स इज, अब ये जो इतना हिस्सा है क्योंकि डबल कोट्स में है तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये जो रिजल्ट के अंदर जो कुछ मौजूद है वो एक इंटीजर है। तो रिजल्ट और स्ट्रिंग वैल्यूज़ आपस में कॉन्कैटिनेट नहीं होंगी, तो पहले हम इस रिजल्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और ये ब्रैकेट रहेगा और फिर हमारे पास ये काम कर जाएगा, ठीक है। और द सेकंड मेथड वही है कि मैं फिर यार इसको इस तरह लिख लेता हूँ तो ज़्यादा, अगर जिस इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से काम करना चाहें, ठीक है, अगेन तो मैं दोनों तरीके से अक्सर कर लेता हूँ। तो ना राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस वन, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अब हम यहाँ पे अगर चेक करवाते हैं कि हमने ऐड किया है इसी फंक्शन को, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो कि क्या कहते हैं रिटर्न करे, ठीक है, तो वो भी हम अभी जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है एक सिंपल फंक्शन है, इट इज़ ओनली टेकिंग टू वैल्यूज एंड एडिंग दोज टू नंबर्स। But if you want to make a function which is returning something, so you will go over here. मैं इसी फंक्शन को लिख रहा हूँ, function which adds two numbers, दो नंबर ले सकते हैं या दो से ज़्यादा, फिर दो जिस तरह दो का होगा इसी तरह से दो से ज़्यादा का भी हो सकता है। एंड रिटर्निंग द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं और मैं यहाँ एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ, और मैं लिखता हूँ सम, मैं लिख देता हूँ num1 num2 num3। फंक्शन क्रिएट किया तो कॉलन हमें एंड में यहाँ लगा देंगे। रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी पहले भी मैं num1 num2 वेरिएबल यूज़ किए, दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, तो जब दोबारा यूज़ करूँगा तो ये वैल्यूज ओवरराइड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बार बार वही वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। num1 तीनों वेरिएबल्स को मैं ऐड करूँगा, num1 प्लस num2 प्लस num3, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अब हम क्योंकि रिटर्न कराएंगे तो मैं लिख दूँगा रिटर्न, और मैं जो वेरिएबल का नाम है, क्योंकि तमाम जो रिजल्ट है वो स्टोर होगा इस res वेरिएबल में, यहाँ पर आएगा res। आई विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, आई विल राइट ओवर हियर सम। num1 में हमारे पास है 30, num2 में हमारे पास है 30, अगेन आई एम टेकिंग, एंड इन द num3 आई एम टेकिंग 10। ओके, अभी देखते हैं क्या होता है। प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रिंट कहीं करवाया नहीं है ऐसे रिजल्ट को। तो जिस तरह मैंने कहा कि जब रिटर्न फंक्शन क्रिएट करते हैं तो या तो उसके दो तरीके हैं, आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो मैं इसको रिजल्ट अंडरस्कोर ऐड एक नाम दे रहा हूँ, मैंने इसके अंदर स्टोर किया इसको। और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा प्रिंट रिजल्ट, ठीक है, अंडरस्कोर ऐड। तो ये हमें उस वैल्यू को प्रिंट करा कर दे देगा। ओके, सिंटेक्स एरर आया है, प्रिंट व्हाट इज दिस। ओके, आई थिंक रिटर्न किया रिजल्ट को हमने रिटर्न करवाया, प्रिंट करवाया रिजल्ट। ओके, एरर यहाँ पे सम में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, सम और रिटर्न। ओके, यहाँ पर ओके जो वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पे एरर है, क्योंकि वेरिएबल क्रिएट करते हो स्पेस नहीं हो सकती, ठीक है। या तो अगर आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं, अंडरस्कोर शुरू में भी आ सकता है, और मगर यहाँ पर क्योंकि मैंने इस तरह स्पेस दे दी थी तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कंपाइलर के रिजल्ट अंडरस्कोर स्पेस ऐड है क्या चीज़। तो इसलिए यहाँ पे एरर है। तो मैं इसको वापस सही करता हूँ, स्पेस को मैंने रिमूव किया और मैं इसको रन करता हूँ। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया 30 + 30 + 10 70। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ किस तरह से सेंड कर सकते हैं, पास कर सकते हैं थ्रू अ फंक्शन। अगर सिंगल मल्टीपल वैल्यूज़ या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से हम पास कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि फंक्शन हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और किस तरह से एक फंक्शन को कॉल किया जाता है, सिंपल फंक्शन क्या होते हैं और ऐसे फंक्शन जो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं वो किस तरह से काम करते हैं। आई होप कि इट विल हेल्प यू और आप इस वीडियो को से फ़ायदा उठाएंगे और आपकी बात ये समझ में भी आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।